से? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद जय महाराष्ट्र। जिस तरह से आप लोगों को पता है, डॉक्टर कफील खान सोशल मीडिया पर हर जगह पर ये बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है। डॉक्टर कफील खान, जिस तरह से डॉक्टर कफील खान पर NSA एक्ट लगा है, जो हमारे साथ खड़े एडवोकेट शाने इलाही तुर्की मुंबई से, जो उनकी टीम पूरी डॉक्टर कफील खान के लिए एनी टाइम रेडी है। जिस तरह से डॉक्टर कफील खान ने 2017 में 10 अगस्त के दिन PRD कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस तरह से कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी गैस की ऑक्सीजन को लेकर, तो उस तरह से अपनी टीम को लेकर जाने वाले डॉक्टर कफील खान ने जो लोगों की मदद की, बच्चों की जितने भी हो सके उन्होंने मदद करके बच्चों की जान बचाई, और देश के हित के लिए हर वक्त काम आने वाले, हर वक्त खड़े होने वाले बहुत ही अच्छे डॉक्टर कफील खान पर जो अभी आरोप लगे हैं, दिन ब दिन आए दिन तारीख मिलते जा रही है, उनको बेल नहीं मिल रही है। तो उस पर जानकारी के हमारे साथ खड़े एडवोकेट शान इलाही तुर्की, जो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर कफील खान का जो मामला है क्या चल रहा है, उनके साथ क्या दौरा रवैया वापरा जा रहा है, ये मामले कैसे चल रहे हैं, जो इतने दिन हो चुके, इतने दिन बीत चुके हैं, जो एक बेगुनाह, जो इतने बड़े डॉक्टर, जो लोगों की मदद करने वाले, आज उनके साथ ये रवैया क्यों वापरा जा रहा है, क्यों उनको बेल नहीं मिली? सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, डॉक्टर कफील को सबसे पहले BRD मेडिकल कॉलेज में जो उन्होंने ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से अपनी तरफ से पैसे लगाकर सिलेंडर मुहैया कराए थे, और वहाँ पे कई बच्चों की जानें गई थी, लेकिन अपने पास से ऑक्सीजन मुहैया करा के कई बच्चों की जानें बचाई। ऐसा उनका स्टेटमेंट में है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं, ये कौन है डॉक्टर कफील, अब तुझे मैं बताता हूँ। ऐसा स्टेटमेंट डॉक्टर कफील ने अपनी स्टेटमेंट में दिया है। उसके बाद उन्हें जेल होती है 56 डेज, वो जेल में रहते हैं। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है कि कभी मुझे हो सकता है कि पुलिस मार के ये कह दे कि डॉक्टर कफील ने खुदकुशी कर ली, लेकिन उन्होंने कहा मैं इतना कायर नहीं हूँ। लेकिन आपको बता दूँ, जो CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो सरकार लोकसभा में पास कर चुकी थी और राज्यसभा में पास करने की इसकी तैयारी हो रही थी, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में मोर्चे, प्रोटेस्ट निकाले गए, कहीं ना कहीं एक समाज, एक धर्म को टारगेट किया गया। तो मैं आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश के सलाहकार बोर्ड ने अलीगढ़ पुलिस और प्रशासन द्वारा डॉक्टर कफील खान पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की पुष्टि की है। गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ को निलंबित कर दिया गया था, जब इन्होंने बच्चों की जानें बचाई थी, जिन्हें अलीगढ़ छात्रों के कथित रूप से भाषण देने के लिए गिरफ्तार किया गया था। मुस्लिम यूनिवर्सिटी पिछले दिसंबर, कफील खान इस साल जनवरी के मथुरा जेल में बंद है जनवरी में, और उनके बाद अभी उनकी लास्ट सुनवाई थी, उसमें ये हवाला देके नेक्स्ट डेट दे दी गई कि वहाँ पर कोरोना वायरस का एक पेशेंट मिला है, और वो सैनिटाइज करने का एक हवाला देकर हाई कोर्ट इलाहाबाद को सैनिटाइज करने के लिए उस नेक्स्ट डेट फ्राइडे के दिन दी गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वही डॉक्टर कफील खान हैं जो काफ़ी चर्चित चेहरे हैं, जो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए सामने आए हैं। लेकिन मुझे नहीं पता उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी को उनमें ऐसा क्या दिखा जो उनके ऊपर उन्होंने NSA एक्ट, ये NSA एक्ट उनके ऊपर लगाया जाता है जो देश के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, जो देश की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर डॉक्टर कफील, मेरा ये मानना है कि अगर NSA एक्ट के तहत में ऐसे उत्तर प्रदेश की जो सरकार ने उन पर लगाया गया है, तो कपिल मिश्रा जिन्होंने दिल्ली दंगे पूरी सोची समझी साजिश के तहत किए, ऐसा मैं नहीं, हाल ही में दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन की एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि दंगे भड़काने में इन लोगों का पूरी तरह से हाथ था। वो कपिल मिश्रा हो और रागिनी तिवारी हो या अनुराग ठाकुर हो, जिन्होंने खुलेआम लोगों से कहा ट्रम्प जाने के बाद हम इन्हें बताएंगे, हम क्या करेंगे आपको पता तक नहीं चलेगा। रागिनी तिवारी कह रही है काटो मुल्लाओं को, मारो, एक को भी नहीं छोड़ना, जो होगा देख लेंगे। ऐसे स्टेटमेंट देकर ये देश की सिक्योरिटी को आखिर कौन तोड़ रहा है? डॉक्टर कफील तोड़ रहा है या ऐसे लोग तोड़ रहे हैं? हाल ही में एक दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन फाइल की गई, उसमें क्लियर कट ये कहा गया है, और रिपोर्ट दिल्ली चेयरमैन माइनॉरिटी की उसमें लगाई गई है, सीनियर काउंसिल ने वो रिपोर्ट फाइल की है, उसमें क्लियर कट कहा गया है दिल्ली दंगे पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। जो CAA का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं शांत करने के लिए, रोकने के लिए इस तरह से ये दंगे करवाए गए। ऐसे ये मेरे अल्फाज नहीं, दिल्ली माइनॉरिटी चेयरमैन की आप एक बुक छपी है, उसे आप देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको इस एक्ट के बारे में बता दूं, ये एक्ट कब लगा था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट was brought under Prime Minister Jawaharlal Nehru. The act expired on December 31, 1969.
however is draconian typically if a person is arrested then he or she enjoy the certain rights bestowed by the Indian Constitution. The person has to be informed of the reason of to arrest. ये जो सेक्शन है NSA एक्ट, ये कब लगाया गया था, ये कब से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अब इसे हाल ही में उजागर ज़्यादातर ये संगीन आरोपी के ऊपर लगता है। तो मैं नहीं जो कहता कि डॉक्टर एक NSA तहत आते हैं या फिर वकील एक NSA तहत आते हैं या फिर ऐसे तो कई नेता NSA तहत आते हैं, लेकिन उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा रहा। हाल ही में आपने देखा कि डॉक्टर तो छोड़ो, जामिया की स्टूडेंट चाहे उसका पूरा जरगार हो या शर्जील, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके ऊपर UAPA एक्ट लगा दिया गया, NSA एक्ट लगा दिया गया। आखिर इसके पीछे वजह क्या है आपको मैं ये बता दूं। इसका मतलब डिटेंशन, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन इज 12 मंथ, 12 महीने इसमें कम से कम सज़ा, मतलब इसमें आप बेल फाइल नहीं कर सकते, ऐसा इनका सरकार का मानना है। जो ऑर्डर हाई कोर्ट ऑफ जो स्टेट में ये अरेस्ट होते हैं वो स्टेट के हाई कोर्ट को ऐसे सरकार अपनी रिपोर्ट फाइल करती है। द ऑर्डर कैन ऑल्सो बी मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अ कमिश्नर ऑफ पुलिस अंडर द रेस्पेक्टिव जुरिडिक्शंस, but the detention should be reported to the state government along with the grounds which the order has been made. ये बताया गया है कि ये जितनी भी NSA एक्ट लगाए जाते हैं तो वहाँ के मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा और वहाँ के कमिश्नर द्वारा और सरकार के दिए गए आदेश द्वारा ये एक्ट लगाया जाता है। और सरकार इस काफ़ी सक्रिय दिख रही है डॉक्टर कपिल के मामले में। ऐसे मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो गोपाल नामक लड़का जामिया के स्टूडेंट पे गोलियाँ चलाता है, उसे नाबालिग कह के बेल दे दी जाती है। जो कपिल गुज्जर नाम का शाहीन बाग की महिलाओं पे गोलियाँ चलाने की कोशिश करता है, उसे बेल दे दी जाती है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो बच्चों के ऊपर हमले करने आते हैं AVP के कार्यकर्ता, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बच्चों के सर फोड़े जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई किस पे हो रही है? जिन्होंने CA का विरोध किया। कार्रवाई किस पे हो रही है? जिन्होंने बच्चों की जानें बचाई, हॉस्पिटल में सिलेंडर मुहैया कराए गए। कार्रवाई एक अपनी पर्सनल इंटेंशन के तहत इस विषय को एक गंभीर रूप देने की सरकार की एक पूरी तरह से सोची समझी साजिश है। मैं आपको ये बता दूं कि ये देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेरे हाथ में किताब है और ये क्या कहती है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैं ये कह दूं, ये 14 आर्टिकल का उल्लंघन है। अगर आप डॉक्टर कपिल के ऊपर NSA लगाते हैं तो कपिल मिश्रा के ऊपर आपने NSA क्यों नहीं लगाया? रागिनी तिवारी के ऊपर आपने NSA क्यों नहीं लगाया? आपने सर्वेश वर्मा के ऊपर आपने NSA एक्ट क्यों नहीं लगाया? और आपने जितने वहाँ के लड़के थे जैसे कपिल गुज्जर, गोपाल, ऐसे लड़कों पे UAPA एक्ट क्यों नहीं लगाया? आखिर ये सवाल या निशान बन रहा है। और आजकल सोशल मीडिया पे कुछ लोग कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास पहुंच जाते हैं, कहीं ये कहते हैं डॉक्टर कपिल के लिए चंदा जमा करो। डॉक्टर कपिल की वाइफ ने खुद सोशल मीडिया पे आके ये क्लियर कट कहा है कि ऐसी कोई हमें चंदे की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ दुआएं कीजिए, उनके लिए आवाज़ उठाइए और कानून के दायरे में रहिए। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मजाक ना समझिए। सोशल मीडिया पे गालियों का इस्तेमाल करके आप लोग एक कम्युनिटी, एक धर्म को जिस तरह से परेशानी में और डालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे न कीजिए। कुछ लोग सिर्फ अपनी राजनीति की और रोटियां सेकते ये वीडियो बना रहे हैं और तकलीफ उस डॉक्टर कपिल को हो रही है, क्योंकि सरकार जब रिपोर्ट फाइल करती है तो ये कहती है इसके कई साथी, इसके और संगठित साथी आज देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी दुआ यही है, नेक्स्ट हियरिंग फ्राइडे को है और उनके सीनियर काउंसिल ने उसमें बहुत पुरजोर तरीके से मेहनत की है और हमारी भी ये दुआएं हैं कि उन्हें जल्द से जल्द बेल दे दी जाए। जहाँ तक कि हमारा सवाल है, हमारी टीम का सवाल है, दिल्ली में भी हमारे ऐसे बहुत सारे सीनियर काउंसिल, सीनियर एडवोकेट हैं जिनसे हमारी बात होती रहती है और ये कहा गया है कि अगर डॉक्टर कपिल को यहाँ से अगर 1% राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे लिए है, उसका दरवाज़ा हम खटखटा सकते हैं। तो ये आपकी पूरी माहिती बता दूँ कि NSA एक्ट होता क्या है। ये कोई सिविल या क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है कि भैया आज अरेस्ट किया कल बेल फाइल कर दो, ऐसा नहीं होता है। इसमें पूरी तरह से सरकार इन्वेस्टिगेट करती है मैटर, आखिर ये कौन है, इसके पीछे कौन है, या फिर कोई ज़बरन तरीके से साजिश कर रहा है। लेकिन ये एक्ट किन के ऊपर लगता है? जो बहुत बड़े समझ जाओ देश के आतंकवादी, जो आतंकवादी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, जो जिसके देश को जिससे खतरा हो सकता है। लेकिन डॉक्टर कपिल तो एक ऐसा आम इंसान, आम डॉक्टर जो गरीबों की मदद कर रहा है, उसे NSA गिफ्ट में सरकार दे रही है।
तो हो सकता है कि सरकार ये नहीं चाहती कि डॉक्टर कफील फिर बाहर आए और कुछ और स्टेटमेंट दे, इसलिए सरकार की शायद जो है जल्दबाजी में ये सेक्शन लगाया गया है। तो मुझे पूरा भरोसा है हमारे सर्वोच्च न्यायालय पर, इलाहाबाद हाईकोर्ट पर, कि जल्द से जल्द उन्हें बेल दे दी जाएगी। जय हिंद।